हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद अतुल शर्मा में। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझा था और उसके द्वारा HCF कैसे निकालते हैं वो समझा था। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम NCERT की बुक एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल करेंगे। देखो, पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, ये 100% श्योर लिख लो कि बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालेंगे। तो दोस्तों, हमको ये सवाल देगा 135 और 225। मैंने दोस्तों पहले आपको क्या समझाया था। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको क्या लिखना है, जो सबसे इन दोनों पूर्णांकों में जो छोटी संख्या होती है उसको लिख लो 135, फिर इज लेस देन का साइन बना के जो बड़ा पूर्णांक है उसको लिख लेते हैं दोनों में। फिर उसके बाद ये हिंदी लिखना जरूरी है, दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय का प्रयोग करने पर। दोस्तों, मैंने ये फर्स्ट स्टेप में आपको यही लिखना है। सबसे पहले जो छोटी पूर्णांक है वो, फिर बड़ा पूर्णांक है इस लेस देन का साइन बना के, फिर दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। दोस्तों, आपको बहुत सिंपल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ नहीं करना है। जो छोटी संख्या होती है, इसमें छोटी संख्या 135 को इससे भाग लगाना है। दोस्तों, इससे भाग लगाना है। जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो दोस्तों 1 टाइम जाएगा 135। अब इसको शेष 5 में से 5 गया दोस्तों 0, और 2 में से 3 जा नहीं सकता तो इससे कैरी ले लेंगे और यहाँ 12 हो गया, और 12 में से 3 गया तो 9 बचेंगे। तो दोस्तों, अब इसको हम लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमको ये भाज्य लिखना है 225 बराबर, फिर भाजक लिखेंगे 135 इनटू में जो भागफल आया है 1, और जो शेषफल बचेगा उसको प्लस में लिख लेते हैं। दोस्तों, कुछ नहीं करना, बस इतना। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था, जब तक शेषफल शून्य नहीं बचेगा तब तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते रहेंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, यहां शेषफल शून्य नहीं है, यहां शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। अतः दोस्तों, हमें इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या, इसका मतलब ये शेषफल और भाजक में ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना। अतः शेषफल 90 और भाजक 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। कुछ नहीं है, छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या में भाग लगाना है। 90 का भाग हम दोस्तों 135 में लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 90 2 जा 180 होंगे इसीलिए नहीं जाएगा।
और 5 शेष यहाँ, और 13 में से 9 गए दोस्तों, 4 बचेगा। बस सबसे पहले हमको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ इस भाग से सिर्फ ये लिखना 135 इज इक्वल टू, फिर लिखते हैं हम जिससे भाग देते हैं भाजक को, गुणा, फिर उसके बाद भागफल लिखना है प्लस शेषफल। अभी भी यहाँ दोस्तों शेषफल शून्य नहीं हुआ, फिर क्या करोगे, थर्ड स्टेप चालू। इसमें क्या है, यहां शेषफल शून्य नहीं है, यहां शेषफल शून्य नहीं है, अतः दोस्तों हमें ध्यान रखना है, हम बार बार जितनी भी बार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे वो शेषफल और भाजक में ही लगाएंगे। अतः शेषफल 45 और भाजक 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या करना है दोस्तों, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना है और कुछ नहीं करना होता यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने का मतलब ही ये होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। देखो 45 ट्वेंजा होते हैं 90, और आपका यहाँ रिमाइंडर शेष 0 बच गया। अब इसको लिख दो, सबसे पहले हमको ये संख्या, ये, उसके बाद बराबर में जो हमारा भाजक होता है ये, इनटू भागफल प्लस शेषफल जो बचता है। देखो दोस्तों जब शेषफल शून्य हो जाए तो जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं अर्थात भाजक को ही हम HCF कहेंगे। तो फोर्थ स्टेप में क्या लिखना है दोस्तों, यहां शेषफल शून्य है, यहां शेषफल शून्य है, अतः भाजक 45 ही दोनों पूर्णांकों का HCF होगा। और दोस्तों HCF लिख के आपको बोर्ड के पेपर में जितना आया है हाईलाइट करना है। दोस्तों आपको ये लिख के हाईलाइट कर देना, हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट सवाल सेकंड की तरफ चलेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान दिला दूं, ये रफ वर्क करना है, ये यहाँ नहीं करनी, रफ वर्क करना है। ओनली यहाँ हिंदी और ये लिखनी है, इसमें आपको कुछ नहीं है, ओनली ये हिंदी भी कुछ नहीं है, ये सब लाइन सेम है, बस शेषफल और भाजक की डिजिट चेंज होंगी। चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब हम सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों सेकंड सवाल में भी हमें कुछ नहीं करना, बस एक बार ये प्रोसेस ढंग से समझ लो, दिमाग में एक बार सेट कर लो क्या क्या करना है, कौन सी स्टेप में क्या क्या करना है, फिर आपको कोई सा क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब देखो बस वही पहली स्टेप में जो छोटा वाला पूर्णांक है वो छोटा वाला पूर्णांक लिख लो 196, इज लेस देन का साइन बना के जो बड़ा वाला पूर्णांक है उसे लिख लो। फिर दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, विभाजन
प्रमेय का प्रयोग करने पर, दोस्तों आपको ही पता है, कुछ नहीं करना, छोटी वाली संख्या से बस भाग लगाना है बड़ी वाली संख्या में। दोस्तों अब हमको 196 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो कैसे लगाएंगे वो समझो। देखो दोस्तों, हम इन तीन संख्याओं में भाग देंगे तो ये वन टाइम जाएगा, वन टाइम 196, और इसे शेष बचाओ, तो दो में से 6 जा नहीं सकते, इससे कैरी ले लो 12, 12 में से 6 गए दोस्तों, तो आपको 6 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ बच गए आपके 7, इससे कैरी लिया, और 7 7 में से 9 गए दोस्तों, तो आपको बचेंगे यहाँ 8, और दोस्तों यहाँ पर 2 2 में से 1 गया तो 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये उतारो। उसके बाद दोस्तों, जब हमको इतने बड़ा पहाड़ा याद नहीं होता तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी एक डिजिट गायब करो, तो यहाँ 186 और इसकी एक डिजिट। अब हमें 19 का पहाड़ा पता है, तो क्या करेंगे दोस्तों, अब ये कितने होते हैं 19, देखो 19 99 जा 171 होते हैं, तो इसका मतलब 10 बार कभी भाग नहीं जाएगा तो 9 बार जाएगा। इससे हमें आइडिया हो गया कि इसका भाग 9 बार जाएगा, तो 196 का मल्टीप्लाई 9 में करो, तो 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, और 5 कितने होते हैं 86, फिर 8 कैरी हो गया, 9 1 जा 9, और 9 और 8, और ये आपका ये आ गया 196 9 सा दोस्तों आपके हो गए 1764। उसके बाद माइनस करेंगे तो 12 12 में से 4 गए तो दोस्तों 8, या 5 बच गया, 15 हो जाएंगे, 15 में से 6 गए तो दोस्तों 9, और दोस्तों यहाँ पे आपके कितना बचा 7, और 7 में से 0 ये, और फिर ये 0 उतार लिया। अब दोस्तों हमें वही करना है, अभी हमें इतने का पहाड़ा याद नहीं है, तो इसकी एक डिजिट कम करी तो ये 98 हो गई, और इसकी एक डिजिट कम करी तो ये 19, और 19 पंजे 95 होते हैं दोस्तों, क्योंकि 6 बार जा नहीं सकता। इससे हमें आइडिया हो गया कि ये 5 बार जाएगा, तो हम 196 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आ रहा है। और देखो 5 6 या होते हैं 30, और 3, और 5 9 जा 45, और 3 8, और 4 कैरी, 5 1 जा 5, और 4 9 हो गए, 5 बार गया दोस्तों, और ये हो गए आपके, और शेष बच गया 0। तो दोस्तों क्या अब इसे लिखेंगे कैसे यूक्लिड विभाजन में, भाज्य को लिख लेते हैं, फिर बराबर जो भाजक होता है उसे लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में जो भागफल आता है उसे, और जो शेषफल आता है वो। अब देखो यहाँ दोस्तों शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब जिससे हमने भाग दिया है जो भाजक है वही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, यहां शेषफल 0 है, यहां शेषफल 0 है, अतः भाजक 196 ही दोनों पूर्णांकों का HCF होगा। और दोस्तों इसको कर दो हाईलाइट, और हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों करना कुछ नहीं है, ओनली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने का मतलब ये होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करना है, भाग देना है। और सबसे पहले हमको भाज्य लिखना होता है, उसके बाद बराबर में जो भाजक था वो लिखना होता है, और फिर इनटू में भागफल लिख के प्लस शेषफल। जब शेषफल 0 हो जाए तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वही दोनों संख्याओं का HCF होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
हाँ दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, वही करना है जो पहले से करते आए हैं। सबसे पहले छोटी डिजिट को लिखो, 255 इज लेस देन वाला साइन लगाओ और 867 दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब देखो दोस्तों, करने पर अब क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना है। तो 255 का भाग लगाना है 67। देखो हमें इतनी बड़ी पहाड़ी याद नहीं है, तो अपनी शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। क्या करना है, इसके 7 को छुपाओ, इसके 5 को छुपाओ, तो यहाँ 86 बचेंगे दोस्तों, यहाँ 25, और 25 का पहाड़ा आपको याद होगा। देखो 25 या 75, 25 चौका 100 हो जाते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा। हमें आइडिया हो गया कि इसका पहाड़ा 3 बार जाएगा समथिंग, तो 255 का 3 में मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 पंजे 15 होते हैं दोस्तों, एक, और 3 पंजे 15 और 1 16, और एक आपको कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7। इसका मतलब ये 3 बार गया आपका दोस्तों 765। और ये घटा लेंगे, 7 में से 5 गए दोस्तों, 2 बचेंगे, 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गए तो 1। ये आपका शेष बच गया। अब इसको यहां ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, आपको पता है। सबसे पहले बीच वाली संख्या को भाज्य बोलते हैं, इसको लिखेंगे 867 इज इक्वल टू, फिर जो भाजक है वो लिखेंगे, और फिर जो भागफल आया है वो, और अब जो शेषफल आया है वो। अब यहां शेषफल शून्य नहीं है, तो दोस्तों हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा, यहां शेषफल शून्य नहीं है, यहां शेषफल शून्य नहीं है, अतः शेषफल 102, शेषफल 102 और भाजक 255 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। करो दोस्तों, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, करना कुछ नहीं है दोस्तों। बस आप एक बार ये कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट माइंड में सेट कर लो, करना क्या है, करना कुछ नहीं, भाग करना है। अब ये हिंदी याद कर लो, हिंदी में याद नहीं कुछ भी करना। सबसे पहला स्टेप, जो 2 संख्या दे रखी छोटी लिखो, फिर उस इज लेस देन का साइन, फिर बड़ी संख्या, दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर फिर भाग कर दो। हमको पता है कैसे लिखते हैं, वो लिख दो। फिर जब शेषफल शून्य नहीं बचे तो फिर ये लाइन लिखनी, यहाँ शेषफल शून्य नहीं आता, शेषफल 102 और भाजक 255 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। हाँ, बस यहाँ एक बात का ध्यान रखना, हमेशा शेषफल और भाजक में ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है। अब देख लो दोस्तों, इसको भाग करते हैं, ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और आपका 5 में से 4 गया दोस्तों, तो बचेगा 1 और 5, ये बच गया आपका शेष इतना। फिर वही लिख दो, क्या लिखना, बीच वाली संख्या। अरे अपनी भाषा में कहें तो बीच वाली संख्या लिख दो याद रखने के लिए। फिर आपको ये वाली संख्या लिखनी है, अगर कुछ भी याद नहीं रहता तो, और फिर ये लिखनी है आपको गुणा में, और शेषफल लिखना है आपको प्लस में। बस, फिर भी शेषफल शून्य नहीं है, तो थर्ड स्टेप आपको लिखनी होगी दोस्तों, यहां शेषफल, यही लाइन लिखनी है, बस डिजिट चेंज करनी है। यहां शेषफल शून्य नहीं है, अतः शेषफल 51 और भाजक 250 भाजक
102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर कर तो दोस्तों करना क्या है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग लगाना है। हम भी जानते हैं 51 टूजा होते हैं आपके दोस्तों 102 और शेषफल शून्य बच गया। हो गया लो सवाल आपका दोस्तों। इसे ऐसे लिख लो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। जब यहाँ शेषफल शून्य बचे तो जिससे भाग लगा रहे हैं वही एचसीएफ होता है, यही तो हम जानते आए हैं। तो फोर्थ स्टेप में क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर यहाँ शेषफल शून्य है, यहाँ शेषफल शून्य है, अतः भाजक 51 ही दोनों पूर्णांकों का HCF होगा, HCF होगा। और दोस्तों आपको HCF लिख के जो आंसर आया उसको लिख के हाईलाइट करना है। हो गया दोस्तों सवाल। थैंक यू दोस्तों, मैं अब नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं अगले क्वेश्चन के साथ। और आपको मैं आशा करता हूं ये विधि, ये स्टेप समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये स्टेप समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।